36 चेस्ट के लिए सादे ब्लाउज के लिए जो ड्राफ्ट हैं, जो फर्मा है, वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, आप कोई भी न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, कोई भी शीट ले सकते हैं। मैंने ये देखिए जो स्कूल कॉपीज़ को कवर करने वाली शीट आती है वो मैंने ली है। ये वाली शीट मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसमें देखिए पॉलीथीन भी होती है और साथ में दूसरे साइड से ऐसा रफ पेज होता है और एक साइड से ऐसा वाटरप्रूफ पेज होता है। तो इसमें बहुत अच्छा रहता है और जल्दी ये फटते भी नहीं हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली शीट्स ली हैं। और बिना किसी देरी का अब मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पर मार्जिन के साथ आपको बताऊँगी ताकि आप भी अगर मार्जिन रखना चाहें तो रख सकते हैं। प्लस अभी जो मैं कटिंग करूँगी वो कटिंग मैं बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के अकॉर्डिंगली करूँगी। इससे आप किसी को प्रोवाइड भी कर सकते हैं, फर्मा बना करके आप अपने पर्टिकुलर यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। और उसके बाद जब फैब्रिक पे कट करना हो तब आप या तो पेपर पे, दूसरे पेपर पे फिर से मार्जिन वाली कटिंग कर लें या फिर आप फैब्रिक पे हर साइड से मार्जिन रख लें तो बेटर होगा। अभी मैं बिल्कुल साइज से बताती हूँ, सिर्फ मैं चेस्ट के अकॉर्डिंग बताती हूँ। चेस्ट जो है हमारा वो 36 इंचेस है। वेस्ट, यहाँ पर वेस्ट मैं रख रही हूँ 33 इंचेस। चेस्ट के अकॉर्डिंग वेस्ट मैंने 3 इंचेस कम कर दी है। और जैसा अलग अलग साइज़ होते हैं, बॉडी मेजरमेंट होती है, उस अकॉर्डिंगली हम साइज़ में मार्जिन ले सकते हैं। और टोटल लेंथ मैं यहाँ पर रखूँगी 14 इंचेस। शोल्डर, तो शोल्डर मैं यहाँ पर 6.5 इंचेस हाफ शोल्डर ले रही हूँ। टोटल शोल्डर 13 इंचेस आ जाएगी। और नेक जो है मैं वो फ्रंट और बैक नेक बिल्कुल सेम रख रही हूँ, फर्मे के हिसाब से मैं रख रही हूँ, जो कि मैं रखने वाली हूँ 6.5 इंचेस। फ्रंट एंड बैक दोनों मैं रख रही हूँ। आगे अगर किसी को इस फर्मे से थोड़ी सी नेक में पैटर्न में चेंजिंग करनी हो तो वो अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। बैक नेक को और भी ज़्यादा डीप कर सकते हैं। फ्रंट नेक 6.5 इंचेस परफेक्ट होगा। अभी मैं सिर्फ आपको बैक पैनल जो है वो कट करके इस मेजरमेंट से बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये शीट ऐसे रख ली है। ये इस साइड में देखिए वाटर प्रूफिंग है और ये बिल्कुल प्लेन रफ शीट है। यहाँ से मैं ले रही हूँ टोटल, पहले मैं यहाँ 14 इंचेस पे मार्किंग कर लेती हूँ। और अब मैं इसे मिला दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो आपको डबल कटोरी ब्लाउज़ का प्रोवाइड किया था। उसमें वीडियो एडिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मार्किंग ठीक से नहीं हुई थी, तो मैं उसकी वीडियो आपको अगेन फिर से प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट आने वाले 2-3 वीडियोस में ही। ये मैंने इसे मिला लिया है। अब यहाँ से मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ 6.5 इंचेस पे। ये फर्मा जो होता है फ्रेंड्स, आपके नेक के अकॉर्डिंगली शोल्डर हम कम करते जाते हैं और नेक जितना डीप लेते हैं शोल्डर उतना ही हम कम करते जाते हैं। ये फर्मा एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए है। 6.5 इंचेस नेक के लिए ये सफिशिएंट होगा। इससे ज़्यादा नेक जब हम बढ़ाते जाएंगे तो हम शोल्डर की मार्किंग और कम करते जाएंगे, अदरवाइज शोल्डर हमारे डाउन होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं ब्लाउज़ में। तो ये 6.5 इंचेस पे देखिए मैंने मार्क कर लिया है शोल्डर के लिए। और 6.5 इंचेस पे हमारा शोल्डर है और नेक की जो हमारी डेप्थ है वो भी 6.5 इंचेस है। यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ 2.5 इंचेस। ये इतनी मैं नेक की चौड़ाई ले रही हूँ और यहाँ से बिल्कुल हल्का सा मैं इसे हाफ इंच से भी कम मैं ऐसे तिरछा कर दूँगी। और जो आर्म होल है वो भी मैं यहाँ पर 6.5 इंचेस ले रही हूँ, जिसमें से थोड़ा सा हाफ इंच के अबव फैब्रिक जो है वो हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। और यहाँ से हम इसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा आर्म होल हो गया है। यहाँ पर बैक पैनल का आर्म होल
करने का एक सिंपल सी टेक्निक है कि इस कॉर्नर से हम 1 इंचेस पे एक डॉट लगा लेंगे और यहाँ से इसे हम सिंपली ऐसे हल्का सा इस डॉट को मिलाते हुए हम ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। या तो आप आर्म होल कर्वर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ये कर्वर रखा है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट वही मार्किंग है जो मैंने अभी मार्क करके आपको शो करी है। ये देखिए इस तरह से आर्म होल कर्वर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक के लिए मैं लेती हूँ डेप्थ 6.5 इंचेस पे। यहाँ से इस तरह से तिरछा हमें नापना है जहाँ हमने शोल्डर की मार्किंग स्टार्ट की है। 6.5 इंचेस मेरा यहाँ पर आ रहा है, तो इसे हम इस तरह से मिला देंगे। नॉर्मली जो फर्मा हम बनाते हैं उसमें राउंड नेक ही रखते हैं, तो राउंड नेक करने की टेक्निक सिर्फ इतनी है कि हमें ये कॉर्नर को हटा देना है। सिर्फ ये कॉर्नर को हटा देंगे तो यहाँ से नेक हमारा देखिए बहुत अच्छे से ये राउंड में आ जाएगा। इस तरह से सिर्फ हमें कॉर्नर को हटा देना है। आपको जैसा जैसे थोड़ा ब्रॉड राउंड चाहिए तो आप सिर्फ थोड़ा सा कॉर्नर हटाएं, थोड़ा मतलब साइड में ब्रॉडनेस ना हो तो आप थोड़ा ऐसा यू शेप लेता हुआ कॉर्नर को हटाएं, इस साइड से ज़्यादा इधर ये कॉर्नर हटा देंगे। इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। तो ये हमारा नेक की भी मार्किंग हो गई, आर्म होल की भी हो गई। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ पर चेस्ट है हमारा 36 इंचेस, 36 का हम 4th पार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब ये चेस्ट हमारा हो जाएगा 9 इंचेस, 36 का 4th पार्ट करेंगे 9 इंचेस हो जाएगा। 9 इंचेस पे हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। चूँकि ये फर्मा मुझे मार्जिन के साथ प्रोवाइड करना है तो मैं यहाँ पर 1.5 इंचेस की मार्जिन भी रख दे रही हूँ। मैंने 10.5 इंचेस पे एक मार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करूँगी। वेस्ट है हमारा 33 इंचेस और इसका 4th पार्ट आ जाएगा लगभग 8.25 इंचेस, 8.25 इंचेस आ जाएगा। तो 8.25 इंचेस पे मैं यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। प्लस इसमें 2 इंचेस में मार्जिन ऐड कर रही हूँ। 2 इंचेस मार्जिन मैं क्यों ऐड कर रही हूँ? 1.5 मैंने ऊपर ली है, 2 नीचे क्यों ले रही हूँ? क्योंकि यहाँ नीचे में हमें 1/2 इंच की प्लेट भी डालनी है बैक पैनल में। इसके लिए मैंने वेस्ट साइड में मैंने 2 इंचेस की मार्जिन ली है। बहुत ही सिंपल टेक्निक से देखिए फर्मा बन जाएगा और इसे आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं ब्लाउज कटिंग करने में। बस फैब्रिक पे डायरेक्ट आप ये फर्मा रख लें और बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाएगी। अब देखिए ऊपर में भी हमने स्टिचिंग का फैब्रिक ले लिया है, साइड में भी मार्जिन ले लिया है, बट लेंथ में हमने अभी नहीं लिया। तो लेंथ में हम यहाँ पर 1/2 इंचेस मार्जिन और ले लेंगे। 1/2 इंचेस पे हम ये लेंथ को बढ़ा देंगे। ये इस तरह से देखिए 1/2 इंचेस में हम लेंथ को बढ़ा देंगे। तो ये हमारी टोटल बैक पैनल की कटिंग हो चुकी है, मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए हमें बैक पैनल में प्लेट्स कैसे डालेंगे। तो सिंपल है, ये 1/2 पोर्शन है बैक पैनल का, यहाँ से हम 3 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। सिंपल सी टेक्निक है, 3 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और यहीं से हम 3.5 इंचेस हाइट तक, आप अगर इससे लंबी भी डालना चाहें तो आप इससे ज़्यादा बड़ी प्लेट भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ 3.5 इंचेस की प्लेट कर रही हूँ और दोनों साइड में मैं दोनों साइड जो मैंने ऐसे ट्रायंगुलर शेप लिया है ये मिला करके मेरा 1/2 इंचेस आ रहा है। सिर्फ इतनी ही प्लेट मुझे डालनी है। ये मैं 3.5 इंचेस इसलिए मैं इतना कम ले रही हूँ, आप इससे ज़्यादा भी लेते हैं बहुत लोग। ये कम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब हम यहाँ नेक डीप करते हैं तो हमारी ये प्लेट बिल्कुल नेक के पास आ जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंचेस रखी है। अदरवाइज़ अगर जिनको ज़्यादा चाहिए होती है उनके लिए ज़्यादा कर देते हैं। फ्रेंड्स, ब्लाउज ऐसी चीज़ है, स्टिचिंग ऐसी चीज़ है कि कभी भी किसी की बॉडी टाइप, किसी की चॉइस, किसी की डिज़ाइनिंग बिल्कुल सेम नहीं होती।
कुछ ना कुछ हमें हर चीज़ में चेंजेस करनी होती हैं। तो आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से फर्मा बनाकर रख सकते हैं, बट डिज़ाइनिंग करने के लिए या फिटिंग के लिए तो टोटल स्टिचिंग पे डिपेंड करता है। तो अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। बैक पैनल ये देखिए, यहाँ से ये जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की है, ये यहाँ से ये बढ़ा हुआ कटिंग करेंगे। ये साइड का, ये आर्म होल, ये देखिए अब ये पूरी कटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर जो प्लेट हम बैक पैनल में डालते हैं उसके लिए भी सिंपल सी ट्रिक है कटिंग की। इस पॉइंट पे एक छोटा सा कट दे देंगे तो एक होल बन जाएगा, और यहाँ पर भी हम वी शेप का कट दे देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कट ये। तो इस तरह से जब भी हम फैब्रिक पे निशान लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये हमारा फैब्रिक हुआ, इस पर हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे। ये होल में से हम इस तरह से देखें निशान लगा, ये डॉट आ गए। अब इनको हम ऐसे मिला लेंगे तो ये हमारा डॉट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी बैक पैनल की कटिंग हो गई। अब फ्रंट पैनल की कटिंग के लिए हमें क्या करना होगा, ये अब हम दूसरा एक लेते हैं। बैक पैनल का जो हमारा पोर्शन है इसे हम वैसे ही रखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया जो फर्मा है वो मैं नेक दोनों आगे पीछे सेम रख रही हूँ। तो यहाँ से शोल्डर भी बिल्कुल सेम मार्किंग कर लूँगी, यहाँ से नेक की भी मार्किंग में देखें बिल्कुल जो हमारे बैक पैनल की है वही मार्किंग मैं फ्रंट पैनल की भी कर लूँगी। यहाँ पे आर्म होल के लिए मैं मार्किंग नहीं करूँगी, यहाँ पर ये फिटिंग वाली जो हमारी मार्जिन है उसकी मार्किंग करके मैं छोड़ रही हूँ। साइड में भी अभी मैं नहीं करूँगी, और यहाँ पर नीचे में सिर्फ इसे मिला दूँगी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे मिला लेंगे पहले, यहाँ से देखिए फिटिंग वाली हमारी मार्जिन थी ऐसे में। तो ये हमारे बैक पैनल का टोटल है। बैक पैनल से हम आर्म होल की साइड में 1 इंचेस ज़्यादा लेंगे साइड में, और बैक पैनल से ही हम हमारे ये जो हमारा वेस्ट साइज है, वेस्ट की तरफ हम 2 इंचेस ज़्यादा लेंगे, 2 इंचेस ज़्यादा लेंगे, क्योंकि जो फ्रंट में सेंटर प्लेट डलती है वो अगर हम ज़्यादा डालेंगे, ज़्यादा चौड़ी डालेंगे तो हमारा जो पफ क्रिएट होता है वो बहुत अच्छा क्रिएट होता है। तो ये हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। आप चाहे तो 2 इंचेस की अगर नहीं डालना चाहते तो 1.5 इंचेस की भी डाल सकते हैं। 1.5 इंचेस की ज़रूर डालें, उससे कम ना डालें, अदरवाइज़ पफ अच्छा क्रिएट नहीं होगा। ये हम इसे ऐसे मिला देंगे, और बैक पैनल से हमारा फ्रंट पैनल लेंथ में भी हम यहाँ पर 1.5 इंचेस ज़्यादा ले लेंगे। 1.5 इंचेस ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इसे वो तीरा पट्टी वाला बना रहे हैं इसलिए। अब ये हमारी फिटिंग वाली सिलाई है, मार्जिन के पहले जो फिटिंग हमने लगाई है, और ये हमारी मार्जिन वाली सिलाई है। फ्रंट पैनल में इतना हमने ज़्यादा लिया है प्लेट्स के लिए, ठीक है। ये इस तरह से हो गई। अब हमें तीरा के लिए निशान लगाना है, नीचे की साइड से हम मेज़र करेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। 4 इंचेस पे हम तीरा के लिए निशान लगा लेंगे यहाँ पर। फिर सेंटर में, यहाँ का सेंटर आप मेज़र कर लीजिए पूरा, ये 9 इंचेस है, तो सेंटर हमारा 4.5 इंचेस पे आ जाएगा। 4.5 इंचेस पे एक डॉट लगा लीजिए। अभी यहाँ साइड में हमने 4 इंचेस लिया है, सेंटर में हम 3.5 इंचेस या उससे भी कम 3.25 इंचेस पे एक डॉट लगा लेंगे, और साइड में फिटिंग के पास हम लगभग 2.5 इंचेस पे डॉट लगा लेंगे, और हम इसे एक हल्का सा कर्व लेते हुए इन सारे डॉट्स को मिला लेंगे ऐसे। यहाँ से ये हम हल्का सा कर्व लेते हुए
बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं लेना है हमें, हल्का सा कर्व लेते हुए डॉट्स को मिला लेंगे और इसी को हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे ऐसे। ये हमारा तीरा हो गया। 4 इंचेस हमने इसलिए लिया क्योंकि ऊपर और नीचे हमें दोनों में स्टिचिंग चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर 1.5 इंचेस फ्रंट पैनल को ज़्यादा किया है। ऊपर के फैब्रिक में भी हमारी स्टिचिंग आ जाएगी, नीचे के फैब्रिक में भी हमारी स्टिचिंग की फैब्रिक आ जाएगी। अब आते हैं आर्म होल की साइड में। आर्म होल को हमें यहाँ पर अब थोड़ा सा अंदर की साइड करना है। ये वाली चीज़ को, ये डॉट जो है, इससे हम 1/2 इंचेस अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इसे थोड़ा सा हम ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। इस तरह से इसको रख लेंगे, आर्म होल कवर को अंदर वाली लाइन पर ऐसा, और इसे हम अंदर की तरफ से मिलाएंगे ऐसे। दूसरा मेथड कि यहाँ इस पॉइंट से आप 1 इंचेस पे निशान लगा लें, ये देखिए बिल्कुल 1 इंच पे आ रहा है, और इस कर्व को मिला लें। इस तरह से हमारा फ्रंट पैनल की गोलाई हो गई, नेक भी हो गया, आर्म होल भी हो गया, साइड की फिटिंग हो गई, तीरे के निशान भी लग गए हैं। अब हम इसे, बेल्ट का निशान भी लग गया है, अब हम इसे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो नीचे का बेल्ट हम कट कर रहे हैं, इसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जब मैंने स्टिचिंग सीखी थी, इसे तीरा बोला जाता था, बहुत लोग इसे बेल्ट बोलते हैं। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए तीरा हमारा अलग हो गया। देन हम नेक कट कर लेंगे। नेक जैसा कि मैंने बताया, आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये सिंपल ब्लाउज़ के लिए कटिंग है। जो मॉडर्न स्टाइलिश ब्लाउज़ बनते हैं उनके लिए कटिंग, ये पैटर्न सेम रहता है, सिर्फ ब्लाउज़ की डिज़ाइनिंग के हिसाब से थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। स्टिचिंग करना इतना भी आसान नहीं जितना सोचा जा सकता है। ये देखिए, ये हमारा तीरा है। इस तीरे को हम पहले इक्वल करेंगे। ये जो मार्क है, ये वाली फिटिंग की जो मार्किंग है, ये हमने रखी है नीचे की, जो हम डार्ट लगाएंगे उसके लिए। तो तीरे में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे कट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा तीरा इतना रहेगा। अब यहाँ पर हम डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर की साइड से, शोल्डर की तरफ से, शोल्डर के लगभग सेंटर से हम यहाँ पर 10 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। अगर शोल्डर के सेंटर से आपको ना समझ में आए तो इस साइड से भी मैं बता दूँ, इस साइड से 3.5 इंचेस पे हम एक डार्ट लगाएंगे और इसे हम सीधा यहाँ मिला देंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पर 2 इंचेस का मार्जिन रखा है डार्ट के लिए। फिर से मेज़र कर लेंगे, ये देखिए 2 इंचेस का मार्जिन रखा है। दैट मीन्स 1 इंच हम इस लाइन के इस साइड और 1 इंच लाइन के इस साइड निशान लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये निशान है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। हमें ये सेंटर डार्ट लगानी होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी ऐसे में सेंटर डार्ट आ जाएगी। ये पूरी यहाँ पर जब ये ऐसे स्टिचिंग होगी तो ये हमारा पूरा ऐसा पफ बनेगा। सिर्फ ये एक सिंगल डॉट से भी हमारा ब्लाउज़ बहुत अच्छा बनता है। जैसा कि मैंने आपको सिंगल डॉट वाले ब्लाउजेस भी बहुत अच्छे तरीके से स्टिच करके शो किए हैं। डिज़ाइनर ब्लाउज सिंगल डॉट में भी मैंने आपको दिखाए हैं, आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये सेंटर डॉट हो गई। अब यहाँ पर सेंटर डॉट से हम 1.5 इंचेस इस साइड एक निशान लगा लेंगे, डॉट लगा लेंगे, और इसको हम साइड की तरफ, जिस साइड से हम फिटिंग लगाएंगे उस साइड ऐसे मिला देंगे और इसी से अलग एक ऐसा निशान लगा लेंगे। ये वी शेप में बन जाएगा। हमारी ये एक साइड की डॉट हो गई। अब ये साइड की डॉट से हम 1.5 इंचेस पे बिल्कुल ऐसे हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा स्लैंटिंग करते हुए एक डॉट इधर लगाएंगे, जिसको हम आर्म होल की साइड में ऐसे मिला लेंगे और ऐसे ही 1/2 इंचेस की डिस्टेंस पे हम इस साइड ऐसे मिला लेंगे। ये हमारी साइड की डॉट हो गई, आर्म होल की साइड वाली 3rd डॉट। अब 4th डॉट हमारी इधर आई हुक की पट्टी की तरफ पड़ेगी। तो यहाँ से 2 इंचेस पे, सेंटर डॉट से 2 इंचेस पे हम एक डॉट लगाएंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे।
ये देखिए इस तरह से हमारी ये चारों डॉट बहुत ही आसानी से बन गई है। अब इसमें भी हम वैसा ही कट लगाएंगे जैसा हमने बैक पैनल में लगाया है। इस तरह से फोल्ड करना है, वी शेप में कट लगा देना है। यहाँ नीचे भी ऐसे ही हम वी शेप में कट लगा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही सारी डॉट्स पे कट लगा देंगे। चलिए तो ये देखिए हमने डॉट लगा ली है, कट लगा लिए हैं। इस तरह से अगर हम सारी प्लेट्स डालेंगे तो बहुत अच्छा इसका पफ क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको तीरा दिखाती हूँ। तीरा का जो साइड से मैंने कट किया, ये इतना पार्ट मैंने कट किया जो इस प्लेट में हम डालेंगे। जब ये प्लेट डाल देंगे तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ से यहाँ तक हमारे तीरा की साइज़ हो रही है। तो ये हमारा फ्रंट पैनल हो गया, हमारा बैक पैनल हो गया। अब ये जो आप देखिए बैक पैनल को हम इस पर रख रहे हैं, आप सोचेंगे ये इतना बड़ा आ रहा है, नहीं। जब हम इस तीरे को इसमें जॉइंट करेंगे, फिर ये साइड वाली प्लेट्स डाल देंगे फ्रंट पैनल में, तो ये जो इतना लेंथ में ज़्यादा दिख रहा है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो ये हमारा बैक और फ्रंट पैनल हो गया है। बैक पैनल हमारा जो है वो सारे ब्लाउजेस के लिए लगभग सेम ही होता है। अब मैं आपको स्लीव की कटिंग बताती हूँ। स्लीव की कटिंग के लिए देखिए मैं ये साइड वाले ही यूज़ कर रही हूँ, इसी में मैं आपको स्लीव की कटिंग बता दे रही हूँ। ये जो है लेंथ हमारी टोटल इसकी है 4 इंचेस। 4 इंचेस में मैं यहाँ पर आपको स्लीव की कटिंग बता दूँगी। और जैसे स्लीव की लेंथ वगैरह आपको बढ़ानी हो तो आप लेंथ बढ़ा सकते हैं, और भी छोटी स्लीव पहननी हो 2.5 इंचेस या 2 इंचेस की तो आप छोटी भी कर सकते हैं। इसे हम देखिए इस तरह से डबल कर लेंगे। पहले इसे हम इक्वल कर लेते हैं कट करके। इस तरह से हो गया। यहाँ पर हमारी स्लीव की लेंथ है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ स्लीव लेंथ का। ये जो हमारा बैक पैनल है, बैक पैनल का ये जो आर्म होल की मार्किंग हमने की है, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप यहाँ से पूरा इस तरह से देखिए इंची टेप लेकर के आर्म होल मेज़र कर सकते हैं। 8 इंचेस है प्लस 1.5 इंचेस और 9.5 टोटल आर्म होल यहाँ पर आ रहा है। तो हमें यहाँ से जो मार्किंग करेंगे उसका आर्म होल हम इस तरह से मेज़र कर सकते हैं 9.5 इंचेस तक। उसके पहले यहाँ पर हम लेंथ मेज़र करेंगे इस जगह पर, और उसके बाद इस साइड में हम 1.5 इंचेस से 2 इंचेस तक नीचे निशान लगा सकते हैं। मैं इसमें इस कटिंग में 1.5 इंचेस पे लगा रही हूँ, और यहाँ से हमें इसे कर्व लेकर के ऐसे मिलाना है। ये सिंपल ब्लाउज़ की देखिए स्लीव की कटिंग है। अगर देखिए स्लीव की कटिंग, आर्म होल की कटिंग, ये सब में थोड़ा भी फॉल्ट होता है फ्रेंड्स तो पूरे ब्लाउज़ की फिटिंग स्पॉइल हो जाती है। ये स्लीव की मार्किंग हो गई। अब आपको आर्म होल के अकॉर्डिंग चाहिए कि थोड़ी भी स्लीव बड़ी छोटी ना हो, ये तो पूरी फिटिंग के साथ है। आप अंदर में मार्जिन भी रख सकते हैं, अगर बड़ी हो जाए तो भी मार्जिन रख के बाद में कट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखिए 9.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। ये देखिए 9.5 इंचेस यहाँ आ रहा है। उससे बस इतना ही ये बड़ा है, जो कि अगर हम इसमें छोड़ भी दें तो स्टिचिंग के बाद हम इसे कट आउट कर सकते हैं। बट आपके लिए मैं यहाँ पर 9.5 इंचेस से मार्क कर देती हूँ, और जो भी हमारी स्लीव की गोलाई होगी उस गोलाई को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उससे फिटिंग लगा देंगे। मैं गोलाई को यहाँ से बिल्कुल हल्का सा स्लैंटिंग लाइन देते हुए मार्क कर रही हूँ, क्योंकि फार्मा जब क्रिएट करते हैं तो उसमें फुल मार्जिन के साथ हमें रखना होता है। बस इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है देखिए। और यहाँ पर सेंटर में एक कट लगा देंगे। जब भी स्लीव जोड़ना जो स्टार्ट करें आप सेंटर पे शोल्डर से ही स्लीव की जॉइंट करना स्टार्ट करें। अब यहाँ पर हमें फ्रंट की गोलाई देनी है, तो फ्रंट की गोलाई देने में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से जो हमारा फिटिंग हम जहाँ लगाएंगे वहाँ से हम हल्का सा अंदर की तरफ ऐसे एक पत्ती जैसा क्रिएट हो जाना चाहिए, लीफ जैसा क्रिएट होना चाहिए। ऐसे देखिए ये फ्रंट की गोलाई होगी। देखिए इधर की लाइन और इधर की लाइन मिलाए तो बिल्कुल एक लीफ जैसी क्रिएट हो रही है। अब इसे हम कट कर देंगे। ये हमारी फ्रंट की गोलाई भी हो गई। इस तरह से देखिए हमारी स्लीव की कटिंग भी पूरी हो गई। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बिल्कुल सिंपल 4 टक वाला ब्लाउज़ आपको कट करके दिखा दिया है। ये फ्रंट पैनल हो गया तीरे के साथ,
ये स्लीव हो गई और ये बैक पैनल हो गया। इस तरह से आप 4 टक वाले ब्लाउज़ के लिए ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ये बैक पैनल हर ब्लाउज़ में सेम ही रहेगा, सिर्फ फ्रंट पैनल में कटोरी ब्लाउज़ या डबल कटोरी ब्लाउज़ या प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हर टाइप से फ्रंट पैनल में ही चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप ब्लाउज़ को कट करके स्टिच कर सकते हैं, ड्राफ्ट क्रिएट करके परमानेंट रख सकते हैं। आप चाहें तो इस ड्राफ्ट को मैं आपको बस बिल्कुल चीप आइडियाज़ बता सकती हूँ कि जो शादी के कार्ड्स आते हैं या फिर जो आप कुछ भी पार्सल मंगाते हैं उसके जो कार्डबोर्ड्स होते हैं उन सब पर भी आप कटिंग करके रख सकते हैं। बहुत ही मजबूत कटिंग होती है फ्रेंड्स, सच मानिए, और बहुत ही लंबे समय तक चलती है। मैं भी जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनकी कटिंग्स जो है मैं शादी के कार्ड्स पर कट करके रख लेती हूँ। और जो बैक पैनल की कटिंग होती है नॉर्मली वही मैं पेपर पे कट करती हूँ, क्योंकि वो शादी के कार्ड पर आ नहीं पाते इसलिए। तो इस तरह से आप कटिंग करके ड्राफ्ट बना के रख सकते हैं और अपने ब्लाउज़ को परफेक्ट तरह से स्टिच कर सकते हैं। तो मेरी ये ड्राफ्ट कटिंग की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।